70% पानी है हमारे शरीर में। अगर आप देखोगे आपके सारे के सारे ऑर्गन की मेजॉरिटी पानी है। आप चाहे मसल्स ले लो, चाहे हृदय ले लो, चाहे आपका ब्रेन ले लो, ब्रेन 75% पानी है, आपके ब्लड में 83% पानी है। आप देख सकते हो इसमें पूरे को पूरे पानी ही हो आप। इसलिए पानी ही स्ट्रेस बढ़ाएगा और पानी ही स्ट्रेस खत्म करेगा। समझिए इस बात को। तो यहाँ सबसे पहले मैं लेता हूँ एक गिलास में पानी। भी कई टाइप के आप पीते हो, एक टाइप के पीते नहीं। सबसे पहले ये सोडा वाटर खूब चलन में है, बड़े फैशन वाला पानी बोलते हैं इसको, सोडा वाटर। दूसरा, जब आप घर में रहते हो तो आरओ का पानी पीते हो, करेक्ट। जब आप बाहर जाते हो तो इस टाइप की आप महंगी महंगी बोतलें खरीदते हो, ये पीते हो, ठीक है। चौथा, मैं जिस पानी की बात कर रहा हूँ, जिसकी चर्चा कर रहा हूँ, कैंगन वाटर, ये जापान की डिवाइस है। इस डिवाइस के बारे में तो मैं आपको कभी फुर्सत में बताऊंगा। ये कंपनी 47 साल से है। 47 साल से आज तक हमारे कंपटीशन में कोई पैदा नहीं हुआ। दुनिया की इकलौती डिवाइस है जिसको मेडिकल डिवाइस घोषित किया गया है। पूरे दुनिया में WQA द्वारा, वाटर क्वालिटी एसोसिएशन, 40 साल से हमको गोल्ड सील सर्टिफिकेट दे रहा है। जो पूरी दुनिया में ये सर्टिफिकेट लेने वाली इतने लंबे समय तक एकमात्र कंपनी है आयोनाइजर इंडस्ट्री में। खैर, इसकी तारीफ मैं करूंगा तो अभी मेरे को 2 घंटे हो जाएंगे, तो आप समझिए। तो इस एक गिलास में लेता हूँ मैं कैंगन वाटर, जिसको मैं पीता हूँ, और दुनिया के बहुत सारे सेलिब्रिटी, VVIPs सब इस मशीन को इंस्टॉल किए हुए हैं। और अब खुशी की बात यह है कि भारत में भी ये लॉन्च हो गई। 5 साल हो चुके हैं। 5 साल में इसने अपना पूरा बेस बना लिया इस कंपनी ने। अब हम घर घर में इस डिवाइस को पहुंचाएंगे, घर घर में इस पानी को पहुंचाएंगे और लोगों को अच्छी हेल्थ देंगे, राइट। तो यहाँ पे मैंने सारे पानी ले लिए। ये हमारा सोडा वाटर, RO वाटर, बोतल वाटर और ये कैंगन वाटर। तो पहला स्ट्रेस मैंने आपको क्या बताया था? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाते हैं ऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट उसको घटाते हैं, सिंपल। तो इसको मैं रख दे रहा हूँ इधर और ये तीनों कर देता हूँ इकट्ठे, जो आप पीते हो और ये पीता हूँ मैं, करेक्ट। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को नापने का ये मेरे पास मीटर है। इसमें अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है इसका मतलब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा, अगर निगेटिव आती है तो घटेगा। ध्यान देना, अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है मिलीवोल्ट में तो बढ़ेगा, निगेटिव आती है तो घटेगा। तो सबसे पहले आपके सोडा वाटर में देखते हैं कितना है, दिख रहा है? वेरी गुड, 300 के ऊपर जा रहा है। 300 गुना तेजी से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा रहा है, सॉरी। RO का पानी ये भी बढ़ा रहा है, करेक्ट। ये आपके बोतल वाटर मार्केट से जो आप खरीदते हो वो भी इस स्ट्रेस को बढ़ा रहा है। और तीसरा कैंगन वाटर, राइट। कितना? माय गॉड, 800 माइनस। ध्यान दीजिए, एक नेगेटिव है इधर, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। मतलब ये 300-400 गुना तेजी से ऑक्सीडेशन को बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं, और ये ऑक्सीडेशन स्ट्रेस को घटा रहा है। इसको बोलते हैं ORP मीटर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। ये 800 गुना तेजी से घटा रहा है, ये 800 गुना तेजी से 400, 500, 300 जो भी इनकी रीडिंग है उतना ये बढ़ा रहे हैं। तो ये उस तनाव को बढ़ा रहा है जो कि आपको, आपके शरीर को जल्दी ख़त्म कर रहे हैं। ये उस तनाव को कम कर रहा है, सिंपल, एक टाइप का तनाव। इसको मैं और दूसरे तरीके से भी आपको दिखा दूं। वो तो मैंने मीटर से दिखाया, ये लिक्विड है, इससे भी चेक कर सकते हो। तो ये स्ट्रेस, अगर जिस पानी के अंदर स्ट्रेस को ख़त्म करने की क्षमता होगी उसमें ये कुछ ना कुछ रिएक्शन करेगा और कलर चेंज करेगा। तो अगर पिंक कलर आया इसका मतलब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस खत्म करेगा, अगर कोई कलर नहीं आया इसका मतलब वो कोई रिएक्ट नहीं करेगा, तनाव पे कोई काम नहीं करेगा। तो देखिए, सी, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगर आपको घटाना हो, चिंता से चिंता मुक्त होना है, तो ये पानी आपको पीना है।
ये पानी उस स्ट्रेस को ख़त्म करेगा -800 गुना तेज़ी से। ये 300-400-500 गुना तेज़ी से बढ़ा रहे हैं आपके उस स्ट्रेस को, राइट। तो इसको मैंने एक तरीके से दिखाया। इसका मतलब ये है ऑक्सीडेंट, ये है एंटीऑक्सीडेंट, सिंपल। अब इस स्ट्रेस को घटाने का एक और तरीका है मेरे पास, लिम्सी देना। देखिए, तो अब मैं ये एक प्रॉपर्टी को मैंने इधर लाइन से लगा दिया, राइट, एंटीऑक्सीडेंट। ये है मेरे पास बीटाडीन, और बीटाडीन को डालता हूं मैं 2 गिलास में। आपको पता है बीटाडीन एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाने वाला एक लिक्विड है, मतलब ये सारे के सारे ऑक्सीडेंट हैं। ये मार्केट में आराम से अवेलेबल हो जाता है, इससे घाव साफ करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाता है। इसको आप ख़त्म कैसे करते हो? सपोज आपने ये पानी डाला, अब ये 2 शरीर हैं, दोनों शरीर में स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, ये ऑक्सीडेशन स्ट्रेस है, राइट। इसको ख़त्म कर रहे हो आप, एक तो दवाइयों से कर रहे हो। ये मेरे पास लिम्सी है, विटामिन सी, ये एंटीऑक्सीडेंट है। कुछ लोग इस टाइप की 2 गोलियां खा के ख़त्म कर लेते हैं। देखो, वाकई इस स्ट्रेस को इस टैबलेट ने ख़त्म कर दिया। और हम लोग क्या करते हैं, इसको पानी से ख़त्म करते हैं, सिंपल। जिस स्ट्रेस को आप दवाइयों से ख़त्म कर रहे हो, और इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट जो हैं, ये किडनी को ख़राब करेगा, फिर किडनी ख़राब हो जाएगी, उसका दवाई लोगे आप, फिर बीपी होगा, बीपी की दवाई लोगे डायबिटीज़ होगा, डायबिटीज़ की दवाई लोगे घुटने दर्द करेंगे। ऐसे करके वो एक श्रृंखला ऐसी बन जाती है कि हम फिर और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और तनाव घटने की बजाय और ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो इससे सस्ता, इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। 1 गिलास पानी पियो, सेम जो काम इस टैबलेट ने किया। और पानी आप दिन भर 10-20 गिलास पी सकते हो, लेकिन ये नहीं ले सकते। तो ये मैंने आपको बताया कि ये पानी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस घटाने की क्षमता है। दूसरा स्ट्रेस मैंने आपको क्या बताया था, एसिडिक स्ट्रेस। तो एसिडिक स्ट्रेस भी चेक कर लेते हैं। फिर से हम लेते हैं सोडा वाटर, जो हम लोग पीते हैं मार्केट में। ये सोडा वाटर रिप्रेजेंट टोटल टाइप ऑफ सोडा। दूसरा हम कौन सा पीते हैं, घर में आरओ का पानी। तीसरा हम पीते हैं बॉटल वाटर। और चौथा मैं पीता हूं कैंगन वाटर। अब देखते हैं ये कैंगन वाटर किस तरीके से इस एसिडिक स्ट्रेस को खत्म करने की ताकत रखता है। ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस था, इसको खत्म किसने किया, एंटीऑक्सीडेंट ने। एसिडिक स्ट्रेस को खत्म करता है अल्कलिनिटी, राइट। तो आप यहाँ चार्ट में देखिए, किसी भी अल्कलिनिटी को आप और एसिडिटी को नापते हैं पीएच में, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इस चार्ट में आप देखिए 7 पीएच जो बीच में है ग्रीन, वो है न्यूट्रल। लेस देन 7 इज एसिडिक, मोर देन 7 इज अल्कलाइन। 1 से 14 तक होता है किसी भी चीज़ का पीएच। तो 7 से कम पीएच की चीज़ें अगर आप लोगे तो एसिड होंगी, वो बॉडी में एसिड क्रिएट करेंगी, एसिडिक स्ट्रेस क्रिएट करेंगी। और आपको पता है एसिडिटी इज़ द मदर ऑफ मैनी मोर डिजीज, इसीलिए बोला जाता है, क्योंकि एसिडिटी क्या करती है, एसिडिक स्ट्रेस को बढ़ाती है। और स्ट्रेस जब बढ़ता है तो शरीर के सारे ऑर्गन बीमार होते हैं, इम्यूनिटी भंग होती है, इम्यूनिटी अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाती, राइट। वहीं पे कैंगन वाटर क्या करता है, ये अल्कलाइन है, तो ये उस स्ट्रेस को ख़त्म करता है शरीर में। इसको चेक करने के लिए मेरे पास ये पीएच लिक्विड है, इस पर चार्ट भी दे सकते हो और चार्ट आप ऊपर भी देख सकते हो। तो इसको लिक्विड को, ये लिटमस लिक्विड है, इसको मैं सारे गिलासों में डालता हूँ। देखिए ठीक है, कलर आपको स्पष्ट दिख रहे होंगे। अब आप इस चार्ट से आप मैच करके देखिए, ये कितना है, 2.5 पीएच, 2 से 3 के बीच में, राइट। 2.5 पीएच, ये कितना है, लगभग 5 पीएच, ये भी एसिड है। ये कितना है, 6 पीएच, ये भी एसिड है। ये कितना है, 9.5 पीएच, जो आप पीते हो, जो मैं पीता हूँ, ये पीते हो आप, ये तीनों एसिड हैं।
एसिड पियोगे तो एसिडिक स्ट्रेस बढ़ेगा, यानी कि रूट कॉज बढ़ेगा बीमारी को पैदा करने वाला। अल्कलाइन पियोगे तो अल्कलाइन क्या करेगा, उस स्ट्रेस को खत्म करेगा, यानी बीमारी को, जो बीमारी को पैदा करने वाला जो कारण है उस पे काम करेगा। करेक्ट। तो ये कैसे काम करता है ये भी मैं आपको दिखा दूं। ये ऐसे काम करता है, आपके बॉडी में एसिड है, ये देखो, ये ऐसे स्ट्रेस को खत्म करता है और पूरी बॉडी को अल्कलाइन बना देता है। एंड डिजीज कैन नॉट एग्जिस्ट इन अल्कलाइन एनवायरनमेंट, ऐसा साइंस बोलती है। ये पानी इसके साथ कुछ नहीं कर पाता, इस वजह से आपको सोडा कभी भी नहीं पीना चाहिए। सोडा से खतरनाक इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो आप नकली चीज़ों पे मत जाइए। आजकल इस टाइप का जो पानी नीले कलर का आरओ कंपनियां भी देने लगी हैं, कुछ चूने के और मैग्नीशियम के कुछ पत्थर स्प्रे करके वो काटेज लगा देते हैं, वो भी 10-20 हज़ार में आते हैं और बोलते हैं हम देखो कैंगन जैसा पानी दे रहे हैं। तो आप ध्यान रखना, जैसे हर पीली चीज़ सोना नहीं होती, उसी तरीके से हर नीली चीज़ कैंगन वाटर नहीं होती। इसका और विस्तार में जानने के लिए मेरे दूसरे वीडियो। ये हुई दूसरी प्रॉपर्टी, करेक्ट, जो कि एसिडिक स्ट्रेस को ख़त्म करती है। अब मैं दिखाता हूँ आपको तीसरा कौन सा स्ट्रेस दिखाया था मैंने आपको, डिहाइड्रेशन स्ट्रेस। डिहाइड्रेशन स्ट्रेस कैसे होता है, पानी की कमी से। पानी की क्वालिटी तो चाहिए छोड़ो, ये तो दोनों क्वालिटी है। पहले तो डिहाइड्रेशन होता है क्वांटिटी से, अगर आप पानी कम पीते हो तो। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए मेरे पास ये लिक्विड है, सॉरी ये ग्रीन टी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। ये सबसे पहले डालता हूँ, ये जो आप घर का पानी पीते हो वो क्या हुआ, ये पानी टी बैग के अंदर नहीं जा रहा है, राइट। दूसरे गिलास में डालता हूँ, जो आप मार्केट में अच्छा पानी पीते हो उसको। ये भी पानी इस टी बैग के अंदर नहीं जा रहा है। तीसरे में डालता हूँ कैंगन वाटर, चला गया। ये क्या हुआ दोस्तों, हमारे शरीर में जो कोशिका है, कोशिका से मिलकर जो पूरा बॉडी बना है, कोशिका बहुत छोटी होती हैं, हमारे शरीर की इकाई है। मैंने सुना है कहीं किताब में किसी में लिखा देखा था कि जो लगभग खरबों कोशिकाएं मिलकर ये शरीर बनता है, खरबों कोशिकाओं से। और एक कोशिका मतलब साइज इतना छोटा होता है कि अगर आप एक सुई की नोक पे रख दो तो हजारों कोशिकाएं एक सुई की नोक पे आती हैं। और एक कोशिका के ऊपर 500 छेद होते हैं, जिनको हम बोलते हैं एक्वापोरेंस, राइट। तो उन एक्वापोरेंस में इस पानी को घुसना पड़ता है सारे न्यूट्रिएंट्स लेके। जब एक एक सेल्स के अंदर जाता है पानी सारे पोषक तत्वों को लेके, तब डिहाइड्रेशन स्ट्रेस होता है खत्म। तब आपका शरीर, क्योंकि आपका सेल अगर हेल्दी है तो आपके टिश्यू हेल्दी तो आपके ऑर्गन हेल्दी तो आपके सिस्टम हेल्दी तो आपका पूरा शरीर हेल्दी। अब एक बात मुझे बताओ भाई साहब, जो पानी आप यही तो पी रहे हो अभी, ये तो बॉटल वाटर पी रहे हो या फिर सोडा वाटर पी रहे हो, जो पानी आपके इस टी बैग में नहीं जा रहा है, इस टी बैग में अगर इसको गौर से देखा जाए तो हो सकता है इसके होल आपको दिखाई दे जाएं। तो जो कोशिकाएं सुई की नोक पे हजारों सेल आ जाएंगी और एक सेल में 500 छेद, जहां से होकर इस पानी को घुसना पड़ता है। तो जो पानी इसमें नहीं घुस रहा है तो आपकी कोशिकाओं में कैसे जा रहा होगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये पानी जो आप पी रहे हो, ये पानी मोटा है, इसको ऐसे समझो, ये पानी मोटा है और ये पानी पतला है। इसके क्लस्टर का जो साइज है, H2 मॉलिक्यूल्स का जो ग्रुप का साइज है, इसका है 25 से 30 का एक ग्रुप होता है, इसका है 3 से 4, 5। तो होता क्या है कि आपकी कोशिकाओं का साइज ये और पानी का साइज हो गया जो आप पी रहे हो फुटबॉल के बराबर, तो वो पानी जा नहीं रहा है अंदर। तो जो थोड़ा बहुत वो प्रेशर में थोड़ा बहुत जो छोटे माइक्रो क्लस्टर 2-4 होते हैं वो चला जाता है, उससे आपका जीवन चल रहा है। समझ रहे हो ना? अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ जीरा रखा था, मुझे दिया था शायद, अल्लाह ये कोई बात नहीं, रहने दो। अब मैं आपको इस एक तरीके से और दिखा देता हूँ।
एक गिलास देना बेटा, गिलास दो। चलो ये लो, इसी से बता देता हूँ। अब होता क्या है कि आप लोग, इसको भी मैं फेंक ही देता हूँ, ठीक है। ये 3 गिलास हो गए मेरे पास। अब हम लोग जो भोजन करते हैं, क्योंकि कई लोग क्या है ना, सेहतमंद रहने को सिर्फ ये समझते हैं कि भोजन अगर अच्छा हो जाए, भोजन की टाइमिंग और क्वांटिटी क्वालिटी अगर अच्छी हो जाए तो हेल्थ मिल सकती है। मैं इस बात को पूरे तरीके से नकारूंगा। सिर्फ भोजन बदलने से कुछ भी नहीं हो सकता। कितने लोग हैं इस दुनिया में, बहुत अमीर लोग हैं, उनके घर सबसे सब कुछ ऑर्गेनिक है, खुद ही उगा लेते हैं अपने घर के आसपास, एकड़ ज़मीन ले रखी, कई एकड़ उन लोगों, वो भी बीमार हैं, वो भी तंग हाल हैं, शरीर से परेशान है। क्यों? क्योंकि आप जो खाते हो, सपोज दैट ये भी एक सप्लीमेंट है। देखो मैं कुछ बूंदें ले रहा हूँ। मान लो आपने अच्छा प्रोटीन लिया, इसने भी प्रोटीन लिया, विटामिन्स, इसने भी लिए मिनरल्स। अब ये तीनों लोग एक टाइप की चीज़ें खा रहे हैं, एक जैसी, है ना। ये बेहतरीन ऑर्गेनिक फूड और खूब अच्छे से डाइटिंग से सलाह लेके, एक साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, डॉक्टर की सलाह लेके खा रहे हैं ये लोग अच्छी चीज़ें। अब देखो एक व्यक्ति क्या कर रहा है, चीज़ें बढ़िया खा रहा है, सब जितनी बेहतरीन चीज़ें हो सकती हैं इस धरती पे वो खा रहे हैं तीनों, लेकिन अच्छी चीज़ों के खास साथ साथ ये पी रहा है आरओ का वाटर, एक व्यक्ति पी रहा है मार्केट का बॉटल वाटर, और एक व्यक्ति पी रहा है कैंगन वाटर। सी द डिफरेंस। मतलब सिर्फ मेरा ये है कि एक तो ये पानी मोटा है तो खुद नहीं जा रहा है, डिहाइड्रेशन स्ट्रेस बढ़ा रहा है। ये पानी पतला है, ये अंदर हर सेल के अंदर पहुंच जाता है तो डिहाइड्रेशन स्ट्रेस कम करता है और सारे पोषक तत्वों को भी भेज देता है, तो ऊर्जा लेवल आपके बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि हर सेल में अगर न्यूट्रिएंट्स जाएंगे तो एनर्जी प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा। और हर जगह जाएगा तो हर जगह की सफाई भी करेगा, क्योंकि पानी ही एकमात्र ऐसा है जो सफाई कर्मचारी है बॉडी के लिए सबसे अच्छा। जहाँ एसिडिक स्ट्रेस एसिड जमा है, ठीक है, जो डिहाइड्रेशन से चीज़ें सिंक हो रहे हैं ऑर्गन, पानी ही जाके तो उसको ख़त्म करेगा, पानी ही जाके उस वेस्ट को निकालेगा बाहर, लेकिन पहुँचे तो सही। अब आपका पानी इतना मोटा है कि घुस ही नहीं पा रहा हर जगह, जिस वजह से डिहाइड्रेशन हो रहा है, डिहाइड्रेशन की वजह से स्ट्रेस हो रहा है, और स्ट्रेस की वजह से आपके अंग बीमार हो रहे हैं, सिंक हो रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं। तो ये पानी उस स्ट्रेस को ख़त्म करता है। मैंने आपको क्या बोला था कि 3 टाइप के स्ट्रेस होते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, अब ये रखे हैं तीनों प्रॉपर्टी आपके सामने, राइट। ये देखिए, दिख रहा है निशु, है ना? यस। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंटीऑक्सीडेंट खत्म करते हैं, एसिडिक स्ट्रेस अल्कलिनिटी खत्म करती है, और डिहाइड्रेशन स्ट्रेस ये माइक्रोक्लस्टर जो प्रॉपर्टी है इस कैंगन वाटर में ये खत्म। ये तीनों स्ट्रेस जैसे ही खत्म होंगे तो आपको मिलेगा एक परफेक्ट स्वास्थ्य, ट्रू हेल्थ, आइडियल हेल्थ। बीमारियों से दूर रहने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, न मैं किसी भी प्रकार का कोई दावा कर रहा हूँ, कोई वादा कर रहा हूँ कि ये पानी पूरी तरीके से आपको बीमारियों से मुक्त कर देगा। मैं सिर्फ कुछ दिखाना चाहता हूँ कि पानी के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो क्या कर सकती है। चॉइस इज योर्स। अब आप खुद ही इस बात को समझो, खुद ही इस बात को जानो। ये तो मैंने आपको दिखाया पीने वाले पानी में। हमारे पास एक ऐसा भी पानी है जो आपके, मैं सिर्फ इसका ट्रेलर दिखा रहा हूँ, अगले दूसरे वीडियो आपको देखने पड़ेंगे। ये पानी क्या कमाल करता है। ये देखो ऑयल, ये 2 गिलास में मैंने ऑयल लिया और 1 गिलास में डाला नॉर्मल पानी, और आप देख सकते हो ये ऑयल पूरा का पूरा ऑयल आ गया ऊपर, है ना, ऊपर आ गया, दिख रहा है। और वहीं पे मैं डालता हूँ इसी मशीन का 11.5 pH। वाह, देखिए क्या हुआ, सारे के सारे ऑयल बॉन्ड्स ब्रेक कर दिया। अब आप सोचिए, अगर ये पानी ये कर सकता है तो ये आपके फल सब्जियों से कैसे पेस्टिसाइड निकालेगा। इसके लिए आपको पूरा दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा, राइट।
फल सब्जियों से पेस्टिसाइड ये पानी कैसे निकालता है। इससे आप इसको सिर्फ देखो और अपने आप अंदाज़ा लगाओ कि क्या हो सकता है। सो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी हेल्थ टू यू।